हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त परमेश्वरी आस्था से डायमंड स्टार। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं अपने बारे में कुछ ऐसी चीज बताने जा रहा हूं आज आप सभी लोगों के लिए कि जब मेरे आगे बहुत बड़ी समस्या आ गई तब मैं इस आस्था परिवार में किस तरीके से सफल हुआ। उससे पहले दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, आस्था परिवार की शुरुआत आज से 5 साल पहले मैंने करी और मैं अपने बारे में पूरी वीडियो आपको डाल चुका हूं। और वो उस वीडियो के बारे में अगर आपको देखना है, आस्था का न्यू प्लान आपको जानना है, तो मेरे चैनल आप इस चैनल पे आप जा करके आप उन सारी वीडियो को देख सकते हैं। आस्था क्या है, आस्था को क्यों करें, कैसे करें, ये सारी वीडियो इस चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं, परमेश्वरी VTV ऑफिशियल। और दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए बताऊं, जब मैंने आस्था की शुरुआत करी, शुरुआत करने से पहले भी मैं आप सभी लोगों को बताऊं, मेरे पास परिस्थितियां ऐसी थी कि उन परिस्थितियों के बीच में भी मैंने आस्था परिवार को ज्वाइन किया। दोस्तों, मैं आपके अपने बारे में बता ही चुका हूं, क्योंकि पिताजी के नाम पे 3.5 बीघा जमीन थी और हालात परिवार के ऐसे थे कि आस्था परिवार को ज्वाइन करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। तो उस समय पर मैंने मां का जेवर गिरवी डाल करके आस्था परिवार के अंदर रजिस्ट्रेशन लिए 3। और रजिस्ट्रेशन लेने के बाद में दोस्तों, उस समय पर मेरे पास कोई वाहन भी नहीं था, केवल और केवल एक साइकिल हुआ करती थी जो पिता मेरे शादी में दहेज में मिली थी। केवल और केवल एक साइकिल हुआ करती थी जो मुझे दहेज में मेरी शादी में मिली थी। उस साइकिल से मैंने सफर की शुरुआत करी। दोस्तों, जिन लोगों ने मेरी मजाक बनाई उन लोगों को मैंने छोड़ दिया, जिन लोगों ने मेरा विश्वास किया उन लोगों को साथ में लग करके मैंने काम करना शुरू किया। दोस्तों, चलते चलते इस आस्था परिवार से मैं 15 फरवरी 2020 में डायमंड हुआ। डायमंड स्टार जब मैं बना तो मेरे नाम से 6 लाख का चेक संस्था ने बना करके दिया। और दोस्तों, उस 6 लाख रुपए से मैंने एक कार खरीदी जिसका नाम था एस्प्रेसो टॉप मॉडल। दोस्तों, उस कार को खरीदने के बाद मैं आगे का सफर आपको बताऊंगा। पीछे का सफर की मेरी पूरी सफर की जो वीडियो है पड़ी हुई है चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। वहां पर जा करके इसी चैनल पे आप देखेंगे तो वीडियो आपको मिल जाएगी। लेकिन अब मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, कल तारीख क्या थी? कल क्या थी तारीख? दोस्तों, कल जो तारीख थी वो थी 27 दिसंबर 2021। ठीक। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, 27 दिसंबर 2020 के लिए मेरा एक्सीडेंट हुआ था। दोस्तों, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था 27 दिसंबर 2020 के लिए, उस एक्सीडेंट में मेरी जो कार थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। और जब वो कार मेरी खत्म हुई दोस्तों, वो एक्सीडेंट मेरा हुआ था, मैं एक मीटिंग से आ रहा था और मीटिंग से आने के बाद शाम के लगभग यही टाइम था, लगभग 7-8:30 बजे का टाइम था। 8:30 बजे के टाइम पे मेरा एक्सीडेंट हुआ। और दोस्तों, जब वो एक्सीडेंट हुआ मेरी कार बिल्कुल डैमेज हो गई। डैमेज का मतलब आप समझते हैं, बिल्कुल खत्म हो गई वो कार। और खत्म हो जाने के बाद में दोस्तों, मैं बेहोश हो गया। शीशे मेरी सर में लग चुके थे और मुझे खुद भी नहीं पता था मैं हूं कहां। उस बीच में मुझे नहीं पता मैं किस तरीके से एक ऐसी जगह पे पहुंच गया। एक वहां पर बाग था पास में। उस बाग में पहुंच जाने के बाद में दोस्तों, पूरी रात मैं वहां पर बेहोश पड़ा रहा। और सुबह लगभग 4 बजे के टाइम पे मैं वहां पर मुझे होश हुआ। और होश जब हुआ, मैं उठा तो सुबह के टाइम पे इतना कोहरा था। कोहरा समझते हैं आप लोग? अभी जो कोहरा आ रहा है, इतना कोहरा था कि मेरे पास के 10 फीट का व्यक्ति भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। जब मैं उस कोहरे में उस बाग के अंदर उठा दोस्तों, ठंड बहुत कड़क थी। अभी ठंड बहुत कम है। पिछले वर्ष कल के दिन इतनी विकट ठंड थी, विकट कोहरा था वो। दोस्तों, जब मैं कोहरे के अंदर आंख मेरी खुलती है तो मैं एक आम के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था और मेरे ऊपर ये जो धान के पूरे होते हैं, धान का प्यार जो होता है, उस प्यार को मैं ओढ़ा हुआ था। और दोस्तों, उस प्यार को ओढ़ा हुआ था। मैंने उस प्यार को हटाया, सारी चीजों को अपने समेटा। सारी चीजें मेरी बिखरी हुई थी। मोबाइल अलग पड़ा हुआ था, पैसे अलग पड़े हुए थे, पॉकेट अलग पड़ा हुआ था। ये सारी चीजों को समेटने के बाद में जब मैंने इधर से उधर नजर मारी तो दोस्तों, वो 200 बीघे का बाग है। हमारे यहाँ पर उसको बोलते हैं पिपरिया बाग। वो आंवले से पीछे पड़ता है, गौशाला मढ़ी के पास में ही। तो उसी बाग में जब मैं उठने के बाद में मैंने चारों तरफ जब नजर मारी तो दोस्तों, अंधेरे के अलावा मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन दोस्तों, पता नहीं, मैं नहीं जानता इस चीज के लिए, मुझे उस समय डर बिल्कुल नहीं लग रहा था। हो सकता है उस समय मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं था। और दोस्तों, जब मैं वहां से बाहर निकला थोड़ा सा, तो काफी देर उस बाग के अंदर घूमता रहा, लेकिन मुझे ऐसी कोई रास्ता बाहर दिखाई नहीं दे रही थी कि जिससे मैं बाहर निकल पाता। दोस्तों, जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम गुजरा और थोड़ा सा कोहरे का प्रकोप कम हुआ और मुझे कुछ दिखाई दिया। जब दिखाई दिया तो दोस्तों, उससे मैं बाहर आया। बाहर आने के बाद में वहां पर एक ट्यूबवेल चला हुआ था, पानी भरा हुआ था। उस ठंडे पानी से मैंने अपना चेहरे को धोया। जब चेहरे पे मैंने ठंडा पानी डाला तो कुछ मुझे याददाश्त आई। और जब याददाश्त आई दोस्तों,
तो उस याददाश्त को आने के बाद में जब मैंने नजर मारी तो सड़क पे मैंने देखा जहां पर मेरा एक्सीडेंट, मेरी कार पड़ी हुई थी टूटी हुई, वहां पर मेरी माँ और मेरा भाई खड़ा हुआ था। माँ मेरी रो रही थी। और दोस्तों जब मैं वहां से वापस निकल करके बाहर आया, आने के बाद में मैंने सबसे पहले अपने सारे सौदा, सारे सामान का, सारे कपड़ों का बैग वहां पर रखा। और रखने के बाद में दोस्तों मैंने देखा कि मेरी माँ रो रही है। तो मैंने आवाज मारी अपने भाई के लिए कि सुधीर, कि हाँ। तो सुधीर ने आवाज दी मम्मी को कि मम्मी भैया बिल्कुल सही सलामत है। और दोस्तों ये सारी चीजें देखने के बाद में मैं उस समय हंस रहा था। हंस क्यों रहा था उसका एक रीजन है, कुदरत जो करती है बहुत अच्छा करती है। प्रकृति इंसान के साथ जो करती है बहुत अच्छा करती है दोस्तों। क्योंकि उस एक्सीडेंट में मेरी मौत भी हो सकती थी, लेकिन दोस्तों वो मौत ना होने का कारण सिर्फ और सिर्फ मेरे आप सभी लोग हैं, मेरी टीम है, जिनकी वजह से मैं आप सभी लोगों के आज समक्ष खड़ा हुआ हूं। दोस्तों वो एक्सीडेंट ऐसा हुआ था कि उस एक्सीडेंट को देखने के बाद में जितने लोग उस रोड से गुजर रहे थे, किसी भी व्यक्ति के मुंह से ये नहीं निकल रहा था कि चलाने वाला बचा होगा। लेकिन दोस्तों बड़े सौभाग्यशाली हैं हम कि आप सभी लोगों की दुआओं से, आप सभी लोगों की संभावनाओं से मैं बिल्कुल सही सलामत बचा। गाड़ी बिल्कुल खत्म हो गई, लेकिन मुझे इसका कोई टेंशन नहीं था, कोई भी मुझे दर्द नहीं था। सिर्फ और सिर्फ मुझे खुशी इस बात की थी कि मैं अपने लोगों के साथ, अपने मम्मी और अपने भाई, अपने पिताजी के सामने बिल्कुल स्वस्थ खड़ा हुआ था। क्योंकि मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। वो ना के बराबर शीशे जहां था मेरे सर के अंदर लग गए थे। दोस्तों उस गाड़ी को मैंने उठवाया। जब मैं गाड़ी को उठवा रहा था मैंने फोन किया बरेली एजेंसी पे, वहां से गाड़ी आई। और जब उस गाड़ी को उठवाया दोस्तों, उस समय पर जब मैं गाड़ी उठवा रहा था, कोट पहना हुआ था दूसरा वाला, तो वहां पर लोग जो निकल रहे थे वो कह रहे थे कि गाड़ी वाला तो बचा नहीं हुआ। तो मैंने कहा भाई मैं ही हूँ वो गाड़ी वाला, वो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर जो हूं मैं ही गाड़ी का मालिक हूं और मैं ही ड्राइवर था। मैं अकेला चला रहा था गाड़ी के लिए। दोस्तों बड़ी हंसी की बात है, लोग ये अचंबा मान रहे थे कि गाड़ी बिल्कुल पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल सही सलामत था। दोस्तों उसके बाद में जब मैं शाम के लिए घर आया, और घर आने के बाद में मैं नींद तो नहीं आ रही थी क्योंकि गाड़ी खत्म हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों दिमाग के अंदर एक बात चल रही थी कि परमेश्वरी अब तो जिंदगी बिल्कुल यूटर्न मार गई। जिंदगी बिल्कुल यूटर्न मार गई। यूटर्न कैसा मार गई कि हम जहां थे वहीं पहुंचा दिया जीवन ने, जिंदगी ने हमारी। क्योंकि हमारे पास कोई पैसा भी नहीं बचा था जिससे हम गाड़ी खरीद पाते। लेकिन दोस्तों मेरे लोगों का सहयोग मेरे ऊपर रहा, मेरे सीनियर लोगों का आशीर्वाद रहा, और आप सभी लोगों को बताऊं प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ रहा मेरे ऊपर, कि जिसकी वजह से मैं उस समय में लगभग 2 से 2.5 महीने सोचता रहा, विचारता रहा। दोस्तों दिल मेरा भी कह रहा था कि मैं बिल्कुल वहीं आ चुका हूं जहां से मैंने शुरुआत की थी। लेकिन ये हिम्मत एक सिर्फ ये थी कि मेरे साथ मेरी टीम है, मेरे साथ मेरे लोग जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों की हिम्मत, उन लोगों का मतलब जो साहस था मेरे साथ, उसकी वजह से मैंने दोबारा 2.5 महीने के बाद कार खरीदी दूसरी। और दोस्तों ये बिजनेस ऐसा है कि इस बिजनेस ने ना करने का उस 2.5 महीने में 2,54,000 रुपए दिया, जिसमें 1,54,000 डाल करके मैंने दूसरी कार खरीदी। और कार खरीदने के बाद में उस समय से मैंने एक अपना उद्देश्य बना लिया है कि मैं अपने लोगों की मदद किसी भी चीज से कर सकूं या ना कर सकूं, अगर मेरी टीम, मेरे लोगों को कोई भी जरूरत है, किसी भी चीज से मदद कर सकूं या ना कर सकूं, लेकिन अगर मेरे लिए वो आधी रात भी बुलाते हैं तो आधी रात में उन लोगों के लिए तैयार खड़ा हूं। दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं कि जीवन में एक ऐसा, और क्या आपको बताऊं, जब वो समस्या आई थी तो उस समस्या में मेरा घर भी टूट चुका था, पूरी तरीके से घर वाले भी टूट चुके थे, मैं भी टूट चुका था। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं, प्रकृति इंसान को जब पीछे हटाती है ना 10 फीट, एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, प्रकृति आपको जब 10 फीट पीछे हटाती है धक्का दे करके, तो ध्यान रखना वो 100 फीट आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन दोस्तों जो 100 फीट आगे बढ़ाना चाहती है उस 100 फीट पे आपको नजर मारनी पड़ेगी। जब प्रकृति ने मुझे पीछे हटाया, चाहती थी प्रकृति इस बात के लिए, जो भी है वो चाहता था मुझे आगे बढ़ाने के लिए कि इस व्यक्ति का एक इतिहास अलग होना चाहिए कि साइकिल से शुरुआत करने के बाद गाड़ी इसने 10 महीने के बाद गाड़ी खत्म हो गई और ये व्यक्ति दूसरी गाड़ी को खरीदे और दूसरी गाड़ी से चलना शुरू करे। और दोस्तों आप सभी लोगों का सहयोग रहा, सीनियर लोगों का आशीर्वाद रहा, परिवार का मेरे लिए बहुत बड़ा हाथ रहा मेरे ऊपर, और मैंने अभी आपकी समक्ष हूं। दूसरी कार मेरे पास है, वही उसी में की कार है मेरे पास, और उस कार से इस फील्ड के लिए, इस काम के लिए रन कर रहा हूं दोस्तों। और मैंने कसम खा रखी है कि मैं यहां तक पहुंचाऊं, जब तक मेरे हाथ के, मेरे अपने लोगों को मैं यहां तक नहीं पहुंचा देता तब तक सांस, चैन की सांस नहीं लूंगा। और दूसरी चीज दोस्तों,
जो समस्या मेरे आगे आई है दोस्तों, ये समस्या हो सकता है आपके सामने आए, लेकिन ध्यान रखना इस समस्या आने पर टूट मत जाना आप लोग, क्योंकि टूटा हुआ फल या तो आप खा सकते हो या फिर वो सड़ जाता है, तो वैसे ही अगर आप टूट ना जाना, कोई समस्या आए। मेरे ऊपर ये समस्या आई, परिस्थितियां ऐसी थी, पैसा नहीं था गाड़ी दूसरी खरीदने के लिए, लेकिन दोस्तों जब प्रकृति कोई परिस्थिति देती है, उसी के साथ में एक आपके लिए दूसरा रास्ता देती है, एक दूसरा मौका देती है। उस मौके पे आप नजर मारिए। मैंने उस मौके पे नजर मारी जब 2,54,000 आया, दूसरी गाड़ी ली, उस गाड़ी से मैंने चलना शुरू किया। और दोस्तों बड़ी खुशी की बात है, आज मैं आपको बताऊं 6,000 से प्लस का मेरा नेटवर्क बन चुका है और मैं आज तक की 15 लेवलों का पैसा ले चुका हूं। 16वीं लेवल का चेक इसी 31 जनवरी 2022 के लिए मेरे नाम से आने जा रहा है। और दोस्तों आप सभी लोगों को मैं बता दूं, इसी ये परमेश्वरी अपने सभी लोगों के सहयोग से और सीनियर लोगों के आशीर्वाद से अपने नाम के आगे करोड़पति लगा दूंगा। तो दोस्तों किसी भी समस्या, ये तो मेरे पास समस्या आई, इससे बड़ी भी समस्या अगर आपके पास आए, टूट मत जाना। अगर आप टूट गए तो आपके बच्चों के, आपके परिवार के जो सपने हैं वो सपने धराशायी हो जाएंगे, वो सपने बनकर रह जाएंगे। कहेंगे लोग कि हमारे भाई ने, हमारे पिताजी ने, हमारे घर वाले ने जो सपने देखे थे उन सपनों को वो पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि उनके साथ ऐसा हादसा हो गया। लोग उनके लिए उड़ाएंगे बातों के लिए कि अरे वो गलत काम करते थे, ये काम करते थे, वो काम करते थे। इन बातों से आप टूट मत जाना, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया के अंदर आदमी अपने दुख से कम परेशान, दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान है। वो व्यक्ति, वो लोग आपको हमेशा नीचे उतारने की कोशिश करेंगे, नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, और आप खींच मत जाना। अगर खींच गए तो दोस्तों ध्यान रखना, आपके जो सपने हैं, आपके जो विचार हैं, वो सारे विचार और सपने समेट करके रह जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए, जय हिंद दोस्तों।